ये तो आ गई सच में। हमने आपकी चोटी काट दी थी। स्त्री जी, हम पलट रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वीएफएक्स ये भी 3 लेटर्स का छोटा सा ही शब्द है, पर इसके धमाके किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं होते। मतलब बाहुबली हो, रॉकी भाई हो, पुष्पा भाई हो, इन्हें भी इस छोटे पैकेट की जरूरत पड़ी है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैन इंडिया के लिए जरूरी है, बल्कि हॉरर दुनिया में भी इस वीएफएक्स का डेब्यू कब का हो चुका है और अब स्त्री को भी इसकी जरूरत पड़ी है, इसलिए तो उससे आने में थोड़ी सी देर लगा दी। पर स्त्री को इसकी जरूरत क्या? वो तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ भाई, वो कर सकती है, पर अब हमारी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए ना। इसीलिए स्त्री 2 में भी वीएफएक्स इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने टीजर में देखी। वो चुड़ैल तो आपको याद होगी ना, और हवा में लटकने वाली औरत। तो एक बार चिल मारिए, मस्त विजुअली स्टंटिंग एक्सपीरियंस देने का प्लान है इन लोगों का, जिसके पीछे हाथ होगा असित जयकार और रविंदर जोशी नाम की वीएफएक्स सुपरवाइजर्स का, जिन्होंने इससे पहले कल की 2898 AD के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो वीएफएक्स के मामले में स्त्री 2 तो बढ़िया होगी, और बाकी सबको अभी पर्दे पर ही रखा है। और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में वीएफएक्स का इस्तेमाल करना मतलब कोई तो सरप्राइज होगा, क्योंकि अगर मिडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में देखें तो भेड़िया में भी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वरुण धवन का भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन काफी दिखाना जरूरी था। तो कहानी की वजह से भी विजुअल इफेक्ट्स की डिमांड होती है। वैसे अब तक तो हम सोचते थे कि भाई ब्रह्मास्त्र जैसी फैंटेसी फिल्म या RRR, बाहुबली या कल की 2898 AD यही फिल्में वीएफएक्स इस्तेमाल कर चुकी है और बेंचमार्क सेट कर चुकी है, पर अब मार्केट बदल रहा है। हॉरर फिल्मों में वीएफएक्स इस्तेमाल हो रहा है, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबा, बल्कि एंटरटेनमेंट का मजा बढ़ाने का यही तो मोटिव होता है। इसके इस्तेमाल से क्रिएशन ऑफ टेरिफाइंग क्रीचर्स आज पॉसिबल हो चुका है। एनिमेशन, टेक्सचरिंग एंड लाइटनिंग टेक्निक्स की मदद से एक रियलिस्टिक मॉन्स्टर क्रिएट किया जाता है, जो एक्चुअल में फिल्म का हीरो बन जाता है, जिसका ताजा एग्जाम्पल है मिडॉक का मुंजिया। इतना ही क्यों, दूसरा एग्जाम्पल है अनुष्का शर्मा की फिल्म परी, जिसमें वो खुद भूतनी बनी थी। बोला आपको पता है, ऐसी फिल्मों में आत्मा या भूत बने आर्टिस्ट के पैर गायब करने के लिए तो वीएफएक्स चाहिए ही होता है, और वीएफएक्स की मदद से ही अनुष्का के पैर भी गायब कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि काफी ज्यादा मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, जैसे जालियनवाला बाग की एक सीन है जिसमें पूरा गार्डन वीएफएक्स की मदद से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सब असल जगह पे शूटिंग करना अलाउड नहीं होता। तो ऐसा केस में भी वीएफएक्स काम आता है, और इसी वजह से वे सीन पर्दे पर काफी ज्यादा कमाल करते हैं। 1-2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि सच में हम जलियांवाला बाग देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं भूल भुलैया 2 का। अब कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में जितनी कॉमेडी थी उतना ही हॉरर था, और इस फिल्म में भी वीएफएक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि हमें एक अलग तरीके की अंजुलिका और मोंजुलिका इसमें देखने को मिली, और दोनों के रोल्स तब्बू नहीं किए थे। और यंग अंजुलिका मंजुलिका को दिखाना, उनकी पास्ट स्टोरी दिखाने के लिए, तो ये तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्निक के साथ ही पॉसिबल था। और फिर तब्बू के डबल रोल, मतलब मूवी में एक ही फ्रेम में 2 तब्बू, वह भी तो वीएफएक्स का ही कमाल था ना भाई। और ऐसे सीन में जब हम पर्दे पर देखते हैं तो गूज़बम्प्स वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ तो हमें ऐसा ही लगता है कि सच में 2 तब्बू एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। तो ये सब वीएफएक्स की ही तो कृपा है, और ये मजा बढ़ाने की वजह से ही तो वीएफएक्स फिल्म का तीसरा हीरो बनता है कंटेंट और एक्टर्स के बाद। सही कहा ना? वेल, आप कितना अग्री करते हैं हमारी बात से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.